दोस्तों, आज के मोटिवेशनल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज मैं आपसे बात करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हालांकि कुछ दिनों से मैं मोटिवेशनल ब्लॉग लेके नहीं आ रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा इंतज़ार तो रहा होगा। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं एक अजीब सी उलझन में फंसी हुई हूँ कि स्वास्थ्य जो है जिस पे हम गौर नहीं करते। हम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने डेली रूटीन्स में बिजी रहते हैं, जॉब्स में बिजी रहते हैं। जॉब में भी आप अपने टारगेट में बिजी रहते हैं, घर में हैं तो आप अपने फैमिली में बिजी रहते हैं। हर जगह हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं। और बिजी रह के हम सेक्रीफाइस किस चीज का करते हैं? कभी इस चीज पे सोचा आपने? इस चीज पे हमेशा एक बार जरूर सोच के देखिए मेरे कहने से, क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों में मेरे फैमिली में कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिसपे मुझे ये सोचने पे विवश कर दिया कि हम लोग इस भागा दौड़ी में लाइफ टाइम अचीवमेंट में लगे रहते हैं और सिर्फ लगे रहते हैं। इस चीज में सेक्रीफाइस हम सिर्फ एक चीज का करते हैं। वो चीज क्या है? वो चीज है हेल्थ। हम हमेशा अपनी हेल्थ का सेक्रीफाइस करते हैं। हम हमेशा उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि मतलब सेहत को है ना सबसे नीचे के पायदान पे रखते हैं। हम सेहत पे ध्यान देना पसंद ही नहीं करते। जबकि अगर आप सेहत पे ध्यान देंगे तो आपकी फाइनेंशियल, मेंटल, इकोनॉमिकल सारी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन कौन देता है बताओ? आप खुद सोच के देखो। क्या आप कभी अपनी सेहत के बारे में सोचते हो? क्या आप अपनी सेहत के लिए कोई प्रयास करते हो? क्या आप अपनी हेल्दी लाइफ के लिए कोई गोल बना के रखते हो? कुछ भी हम ऐसा क्या करते हैं? अच्छा आप बताओ। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक मैं भी इस चीज के लिए ज्यादा फोकस नहीं थी। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बहुत हेल्थ पे टारगेट ओरिएंटेड जरूर रही, लेकिन जनरली मेरे आसपास या जनरली हमने जहां भी देखा, कभी भी कोई भी लोग जो रहते हैं ना वो हेल्थ ओरिएंटेड नहीं रहते। जबकि अभी कोरोना पीरियड से हम लोग निकल के आए हैं, और कोरोना में एक चीज बहुत अच्छी हुई कि इंसान को अवेयरनेस आई। इंसान को ये चीज समझ में आई कि हमको अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान देना है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना खत्म हुआ और हम लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ को एडजस्ट करते करते अब वापस पटरी पे जब हमारी जिंदगी आई, तो हम लोग फिर अपनी आदतों में ढल गए वापस से, यानी फिर उन चीजों को भूलने लग गए। जबकि इंडिया टीवी पे सुबह योगा आता है, आपने देखा होगा, सुबह 8 बजे करीब योगा आता है। तो रामदेव बाबा का और इंडिया टीवी का, रजत शर्मा का ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं उसकी बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि हमारे पास भी सुबह चाय पीते पीते वही एक समय रहता है जिस समय में हम योगा कर पाते हैं। और उस प्रोग्राम को देखते देखते उससे काफी अवेयरनेस मिली हमको। और कोरोना के कारण जो परिस्थितियां लोगों में देखी उससे भी काफी अवेयरनेस मिली। तो घूम फिर के एक चीज ये समझ में आई कि हमको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज कि हेल्थ पे ध्यान कैसे दिया जाए, उसके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज तो आप सबसे पहले रिलैक्स रहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में जब तक शांति नहीं होगी, जब तक हम अपने आप को पीसफुल नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने आप को टेंशन फ्री नहीं रखेंगे, तब तक हम कहीं भी फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम है कि हमको मेंटली पीसफुल रहना है। हमें अपनी लाइफ को एक आराम वाली जिंदगी देने के लिए अपने मन को सबसे पहले शांत रखना है। बात बात पे उत्तेजित नहीं होना है, बात बात पे क्रोधित नहीं होना है, बात बात पे गुस्सा नहीं करना है या हाई टेम्पर नहीं होना है ना। तो थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखें। अब उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, है ना। और फिजिकल फिटनेस पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको योगा करना चाहिए, और योगा करने के साथ साथ आपको कुछ मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए। हमको सुबह शाम
कम से कम 1000 स्टेप्स तो वॉक करना ही करना चाहिए। खाना खाने के बाद तो वॉक कंपलसरी है, करना ही चाहिए, है ना। तो 2 चीज वो हो गई। उसके बाद हमें अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है। जनरली हम लोग काम में जब उलझे रहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा स्किप जो करते हैं ना, हम हमारी डाइट को करते हैं। तो सबसे पहले आप फोकस करिए अपनी डाइट के ऊपर, और डाइट के साथ में आप अपने नाश्ते का ध्यान रख सकते हैं, है ना। नाश्ते में आप सुबह फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट कम से कम मात्रा में करना होगा। उसके बाद में आप सलाद खाइए। जब भी आप खाना खाने बैठे तो एक अच्छी प्लेट भर के पहले सलाद खा लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो पेट होगा, जो आपकी भूख की कार्विंग होगी वो शांत हो जाएगी, है ना। जब भूख की कार्विंग शांत हो गई तो फिर आप उसके बाद जो जगह बचेगी उतनी फिर आप अपनी सब्जी रोटी खा लीजिए, चावल खा लीजिए, है ना। दूसरी बात, आपको अपने खाने में मसाले जो है, नमक मिर्ची मसाला, वो थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा तीखा मसाला खाते हैं ना, उससे भी है ना हाइपरटेंशन होता है। और उसके बाद में शाम का खाना लाइट लीजिए। शाम के खाने में हम खिचड़ी पुलाव कर सकते हैं ना, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शाम का खाना खाइए। और सोने के 3 घंटे पहले तो खाना खा ही लीजिए। वैसे तो कहते हैं कि शाम को सूरज ढलने के पहले ही खाना खा लेना चाहिए, लेकिन वर्किंग लोग नहीं खा सकते ना। वर्किंग लोगों को ऑफिस से आना है, जाना है, उसके बाद में आके खाना खाना है, बनाना है। फिर भी 8 बजे 9 बजे तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपनी डाइट पे, अपने खाने के शेड्यूल पे भी फोकस कीजिए। जिस तरीके से हम अपने काम पे फोकस करते हैं, जिस तरीके से हम हमारा दिनचर्या बनाते हैं, दैनिक शेड्यूल बनाते हैं, हम हमारी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, तो खाने को भी प्रायोरिटीज में रखिए। खाने को अवॉइड नहीं कीजिए, खाने को लास्ट प्रायोरिटी पे मत रखिए, है ना। आप खाने को प्रायोरिटी वाइज मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो कम से कम हेल्थ को रखिए, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो आपका बाकी सारा मैनेजमेंट ना बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि फैमिली में थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा था। एक्चुअली मेरी मम्मी को पथरी हो गई थी, तो गाल ब्लैडर में पथरी थी। हालांकि थी तो 10 साल से, लेकिन अभी अभी कुछ तकलीफ हो गई, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराना है। तो उनको पहले नॉर्मल करने की कोशिश की गई। फिर जब उनकी सेहत नॉर्मल हुई तो हमको उनका इलाज कराने के लिए हम उनको उज्जैन लेके गए। उज्जैन में एक पथरी माता का मंदिर है उज्जैन के पास में, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट कराया। वहाँ पे बिना ऑपरेशन के पथरी बाहर आ जाती है। तो बहुत बढ़िया वहाँ पे मरी माता का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। और वहाँ पे 70-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं जो मुंह से, बिना ऑपरेशन के मुंह से पथरी निकाल देती हैं, और बड़ा अच्छा उनको ईश्वर ने वरदान दिया हुआ है। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि हम 2 चक्कर वहां जाना पड़ता है, और अभी हम 8 दिन पहले गए थे। उसके बाद हम आज ही वहां सर होकर आए हैं। और आप देखिएगा मेरे चैनल पे, आपको पथरी माता मंदिर का ब्लॉग मिलेगा, उस पर भी आप दर्शन कीजिए पथरी माता मंदिर के। और लोगों को आप बता भी सकते हैं, क्योंकि हमें फायदा हुआ तो आपको भी फायदा हो सकता है, और आपके जरिए जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को भी फायदा हो सकता है। खैर अपने अपने विश्वास की बात है, आप विश्वास करना चाहें तो एक बार मेरा ब्लॉग जरूर चेक करिएगा। तो मेरा कहने का ये आपको शेयर करने का पर्पस ये था कि अभी जब मम्मी की तबीयत खराब हुई तो उनके लिए DIP डाइट फॉलो कराई गई, और काफी उनको उससे इम्प्रूवमेंट मिला। उनको एक्चुअली गॉल ब्लैडर में पथरी के कारण डायबिटीज भी फाइंड आउट हो गई थी। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए जब हमने DIP डाइट उनका फॉलो किया तो काफी अच्छे रिजल्ट मिले, काफी उनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आया। तो आप भी DIP डाइट यूज कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने बताया, कम से कम अपनी सेहत पे फोकस कीजिए, सेहत ओरिएंटेड रहिए, तो हमेशा खुश रहेंगे। और खुश रहेंगे तो प्रसन्न भी रहेंगे, और आप अपने काम अच्छे से कर पाएंगे, और आप अपनी लाइफ के गोल पूरे कर पाएंगे, और सेहतमंद रह पाएंगे। तो आप अपने और अपने परिवार के लिए, अपनी और अपने परिवार की सेहत के लिए जरूर फोकस रहिए, और अवेयर रहिए, और सेहत के लिए क्या क्या कर सकते हैं उस पर जरूर काम करिए, मेहनत कीजिए, और लगन के साथ हेल्दी रहिए, सेहतमंद रहिए। इसी के साथ मैं अपना मोटिवेशनल ब्लॉग खत्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।